गुरुपाद पयोज रसग्रहणे मम जीवनमस्तु सदैव विभो। नवबन्ध निबन्धन कौशलमेव धनं मनसीह निधेहि विभो। जनमानस कानन जात फलस्वद नेरतिरस्तु सदैव विभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया तब बाहुयुगेऽस्ति प्रभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया तब बाहुयुगेस्तु प्रभो। अयिमान्याः अस्मिन् संस्कृतं भारतमामुखपटले इदानीं समुपस्थिताः सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतानुरागिणः संस्कृतप्रेमिणः जिज्ञासवः छात्राश्च समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अद्य गुरुपूर्णिमायाः अवसरः, अतः सर्वप्रथमं गुरुचरणयोः स्वकीयं श्रद्धावनतिं वितीर्य पाठस्य आरम्भं करोमि। प्रिय छात्रों, आज ध्वन्यालोक के पाठ में हम देखेंगे कि कवि की प्रतिभा के बल पर यह काव्य या काव्य का जो ये चमत्कार है वो अनंतता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारे सामने जो विविध प्रकार के काव्य उपस्थित होते हैं, हर एक काव्य में एक नवीनता आती है। कोई भी काव्य ऐसा नहीं लगता कि वो पुराना हो या पुरानी बातें ही फिर से उपस्थापित की जा रही है, ऐसा कोई संदेह हमें नहीं होता। जितना भी काव्य हम पढ़ते हैं, हर एक काव्य में, हर एक पद में, हर एक श्लोक में हमें रमणीयता नज़र आती है, हमको वह नया ही लगता है। इसका कारण क्या है? ध्वनि के जितने भी भेद बताए गए हैं और उसमें आचार्य ने बताया कि कवि लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है, वर्णन शैली अलग अलग होती है, विचिंतन अलग अलग होता है। इसलिए वो क्रमशः इन सारे ध्वनि भेदों का अनुसरण करते हुए अलग अलग रूप में चलते हैं। इसलिए हमारे सामने काव्य की अनंतता दिख पड़ती है और यही अनंतता हर एक पद में रमणीयता जो हमें दिखाई देती है। इसीलिए पंडित राज ने जब अपनी काव्य परिभाषा की थी और कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः, रमणीय अर्थों का प्रतिपादक होना चाहिए शब्द को, तो वो रमणीयता जो आती है, वो रमणीयता आती है कवि की अपनी प्रतिभा के बल पर। क्योंकि कवि बहुत अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, उनकी प्रतिभाएं अलग अलग हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं से वो इन ध्वनि भेदों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो एक तो ध्वनि के ही का ही अनंत्य है, उस पर प्रतिभा को गुना कर दे तो वो और अनंत्य आ जाता है। या कहें कि इतने सारे ध्वनि भेदों का अलग अलग आश्रय लेकर या इसकी संकरता का आश्रय लेकर जब कभी अपनी प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत करता है तो उनकी जो वह प्रतिभा है, कवि का जो काव्य शक्ति है, वो अनंतता को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए चौथे उद्योत का आरंभ करते हुए आचार्य आनंदवर्धन लिखते हैं
कि ध्वनेर जह सगुणी भाव गुणीभूत व्यंग्यस्याध्वा प्रदर्शितः अनेन आनंत्यमायाति कवीनां प्रतिभा गुणः। कि ध्वनि का जो मार्ग अब तक दिखाया गया उसमें गुणीभूत व्यंग्य का जो मार्ग दिखाया गया, तो दो प्रकार से दिखाया गया, एक ध्वनि काव्य का भेद दिखाया गया और एक गुणीभूत व्यंग्य का भेद दिखाया गया। कहते हैं इसकी जो अध्वा प्रदर्शिता, जो भी मार्ग दिखाया गया है, इन सभी मार्गों का आश्रय लेने के कारण कवीनां प्रतिभा गुणः, कवियों का जो प्रतिभा नामक गुण है, कवियों का अपना गुण जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा अनंत्यम आयाति, अनंतता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं अनंतता कैसे आ जाएगी इसमें? तो अनंतता कैसे आ जाएगी? तो बात तो वही है कि ध्वनि के अनेक भेदों का आश्रय लेकर के प्रतिभा भी अलग अलग दिखाई देगी। उसी के लिए ये कहते हैं कि अतो ह्यन्यतमे नापि प्रकारेण विभूषिता वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अन्यतमे नापि एतेषु विदितेषु प्रभेदेषु, जो जो प्रभेद इन्होंने अब तक बता दिए हैं, इन प्रभेदों में से केनापि प्रकारेण एकेन विभूषिता, किसी एक प्रकार का भी आश्रय लेने के बाद, क्योंकि ध्वनि के यही मार्ग हैं, कवि जब भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा तो इनमें से किसी न किसी एक मार्ग का आश्रय लेगा, और जब किसी एक मार्ग का आश्रय लेता है तो कवेह वाणी नवीनत्वम आयाति, तो उस कवि की वाणी में नवीनता आ जाती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जिसको इन्होंने कहा कि पूर्वार्थान्वयवत्यपि, पूर्वार्थान्वयवती वाणी। अगर प्राचीन कवि ने पहले कोई वस्तु वर्णित किया है, कोई दृश्य वर्णित किया है, वही अगर आज का कवि उसी दृश्य को वर्णित करता है तो उसमें नवीनता आ जाती है। नवीनता क्यों आती है? तो देखिए, उसने अगर जिस भेद का आश्रय ग्रहण किया था, अब अगर दूसरे कवि ने दूसरे भेद का आश्रय ले लिया तो स्वभावतः उस वर्णन में एक चमत्कारिता आ जाती है, क्योंकि पहले का प्रकार कुछ और था, दूसरे का प्रकार कुछ और हो गया। इसलिए वाणी नवत्वम आयाति, उसकी वाणी में नवीनता आ जाती है। भले ही वह वाणी पूर्वार्थान्वयवती, पहले कवियों द्वारा, पूर्वाचार्यों द्वारा कहे गए अर्थों से ही युक्त क्यों न हो, लेकिन जब कोई नया कवि उसको किसी अन्य भेद के का आश्रय लेकर प्रस्तुत करता है तो वह नवीन अर्थ से युक्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आदि दिखाते हैं ये कि पहले कही गई बात और पुनः उसी बात को कहा गया, लेकिन केवल भेद परिवर्तन हो जाने के कारण यहाँ वाणी में नवीनता आ जाती है। एक श्लोक देते हैं कि स्मितम किंचन मुग्धम तरल मधुरो दृष्टि विभव परिस्पंदो वाचाम अभिनव विलासोर्मिसरसः गतानामारंभः किस लयित लीला परिमलः स्पृशन्त्यास्तारुण्यम किमिव नहि रम्यम मृगदृशः, मृगदृशः किमिव नहि रम्यम। जो हरिण नयनी नायिका है उसका वस्तुतः क्या सुंदर नहीं है, उसके सभी कुछ सुंदर हैं। स्मितम किंचन मुग्धम, मुग्ध हंसी, तरल मधुरो दृष्टि विभव, आँखों की चंचलता और मधुरता, बोली की मधुरता, मधुर स्पंदन, अभिनव विलासः, शरीर का विलास,
गतानामारंभ, चलने की एक विशेष प्रकार, किसलयित लीला परिमलः, किसलय यानी नए नए कोमल फूलों के सुगंध से जो आनंद मिलता है, उस आनंद से युक्त जो इनका शरीर है या शरीर पर उपलेपों के द्वारा जो सुगंध प्राप्त हो रहा है। तो स्पृशंत्या तारुण्यम, जो मृगदिशी नायिका के तारुण्य का स्पर्श कर रहा है, तो वो या तारुण्यम स्पृशंत्याः, अपनी जवानी को स्पर्श करती हुई, जवानी में आई हुई जो यह नायिका है, वो उसका क्या सुंदर नहीं होता, अर्थात सब कुछ सुंदर होता है। और अब कहते हैं इसी भाव को आप देखिए कि ये अर्थ जो आपको दिखाया गया कि नई जवानी में आई हुई नायिका जो है, उसकी आंखें चंचल है, गति अच्छी है, चलने का ढंग अच्छा है, बोलने का विलास अच्छा है, इसी को इससे पहले, इस श्लोक के लेखक से पहले भी लोगों ने वर्णित किया है। कैसे? तो श्लोक देते हैं, सविभ्रम स्मितोद्भेदा लोलाक्ष्यः प्रस्खलद्गिरः नितंबालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियः, कि जो विभ्रम पूर्वक जिसके हंसी का उद्भेद हो रहा है, जिसकी आंखें चंचल है, जिसकी बोली थोड़ी वक्र है, नितंब के भार से जो अलसगामिनी है, ऐसी कामिनी किसे अच्छी नहीं लगती या किसके लिए अच्छी नहीं होती। अब दोनों श्लोक को तालमेल करके देख लीजिए। यहाँ भी यही बताया गया है कि आंखें चंचल है, बोली अच्छी है, गति में भिन्नता है, अलसगामिनी है, यहाँ भी यही कहा गया है, स्मितम किंचन मुग्धम। अर्थ दोनों में लगभग एक ही है और दोनों यही बात कह रहा है कि नई जो रमणीय है उसका सारा चीज लोगों के लिए आनंद देने वाला होता है, रमणीय होता है। लेकिन क्या पढ़ेंगे तो क्या उसमें अंतर नजर नहीं आएगा? आनंद में अंतर आएगा। तो ये दिखाया है इसलिए कि पूर्वार्थान्वय बत्यपि, इसी अर्थ को पूर्व में किसी कवि ने वर्णित किया हुआ है, लेकिन आज जब कवि इन ध्वनि के प्रदर्शित मार्गों में से किसी अन्य मार्ग का आश्रय लेकर उसको प्रस्तुत करता है, तो एक अन्य प्रकार की नवीनता उसमें आ जाती है। न कि सहृदयों को ये अप्रतीति नहीं होती कि ये भाई पहले से कहा हुआ है, उसी बात को इन्होंने दोहरा दिया है। तो दोहराने जैसी अप्रतीति नहीं होती, अपितु उसमें कुछ न कुछ नवीनता आ जाती है। कहीं अर्थांतर संक्रमित में है तो अत्यंत तिरस्कृत में कर दिया जाता है, अत्यंत तिरस्कृत में था तो अर्थांतर संक्रमित में कर दिया गया, कहीं संलक्ष्य क्रम में था तो असंलक्ष्य में कर दिया गया, असंलक्ष्य में था तो संलक्ष्य में कर दिया गया। संलक्ष्य के भी ढेर सारे भेद हैं, असंलक्ष्य के भी ढेर सारे भेद हैं। उन भेदों में से अपना रूप परिवर्तन करके उसको दिखाया जाता है। इसने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो देखिए। एक श्लोक आप लोगों ने, सबको मालूम है ये श्लोक सभी ने पढ़ा हुआ है। शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित क्षणैर् निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विस्रब्धम परिचुम विजात पुलकामालोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्र मुखी प्रियन हस्ता वाला चिरम चुंबिता। ये श्लोक सभी ने पढ़ा हुआ है, सबको ये रमणीयता मालूम है। लेकिन ये श्लोक जब दूसरे ढंग से कहा जा रहा है या दूसरे ढंग से कहा गया है, तो देखिए उसमें अंतर है कि नहीं। भाव यही है, अर्थ यही है, लेकिन कहने के प्रकार अलग है। कि निद्रा कई तबिनः प्रियस्य बदने विन्यस्य वक्त्रम बधू बोध त्रास निरुद्ध चुंबन रसाप्याभोग लोलम स्थिता वैलक्ष्याद विमुखी भवेदिति पुनः तस्याप्यनारंभिनः साकांक्ष प्रतिपत्तिनाम हृदयम जातम तु पारम रतेह। ये कहता है कि निद्रा का कैतब करके, निद्रा का बहाना बना करके जो प्रियतम सोया हुआ है, उसके वक्षस्थल पर अपना मुंह टिकाकर
अपना कपोलस्थल टिकाकर वो नायिका पड़ गई बोधत त्रास कि कहीं इसका अगर मैं चुंबन करूं और ये जग जाए तो मेरा हाल क्या होगा। इस डर से चुंबन रसा प्याभोग लोलम स्थिता निरुद्ध चुंबन रसा, चुंबन का आनंद वो नहीं ले पाई, लेकिन चुंबन लेने की जो आकांक्षा उसके है, जिससे उसके मन में तरलता आ रही है, उस तरलता से युक्त होकर वो वहीं पर स्थित रही। साथ साथ वह प्रेतम जो है वो ये सोच रहा है कि बैलक्ष्याद विमुखी भवेत, अगर मैं इसको दिखा दूं कि मैं जगा हुआ हूँ तो शायद ये हमसे विपरीत मुँह करके कहीं लेट जाए तो मुझे वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए उसने अपना कोई क्रिया आरंभ नहीं किया, वो वैसे ही लेटा रहा। तो इस प्रकार दोनों के मन में दोनों के चुंबन की आकांक्षा है, लेकिन किया किसी ने नहीं। बिना क्रिया को संपादन किए दोनों के हृदय की रति जो है वो अद्भुतता को प्राप्त हो गई, अर्थात दोनों के हृदय की जो रति है वो एक विशिष्ट सीमा को पार कर गई। वही बातें शून्यम वासगृहम विलोक्य कि घर में पति को देख करके जो चुंबन करने में असमर्थ रह जाती है, क्योंकि उसका पति जो है वो बहाना करके सोया हुआ है, लेकिन वह चुपचाप बाद में जब उसने सोच लिया कि मेरा पति सो गया है तो उसने पति का चुंबन लिया। चुंबन लेते ही उसने पति के कपोल पर जब रोमांच का भाव देखा तो वह समझ गई कि ये जाग रहा है। ऐसी वह नायिका अपने प्रीतम द्वारा बार बार चुंबित हुई। ये दोनों श्लोक अलग अलग हैं। जो पहले में भाव है लगभग वही भाव इसमें भी है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है। तो इसी तरह जब अन्य मार्ग का आश्रय लिया जाता है तो ये थोड़ा सा जो अदल बदल है, जरा सा जो विकार का चेंजिंग है, विकार का परिवर्तन है, यही परिवर्तन उसमें नवीनता ला देती है। और ये परिवर्तन जो है हल्का सा, ये कब होता है तो कभी अपनी प्रतिभा के बल पर ये परिवर्तन करता है और इसलिए उसमें नवीनता आ जाती है। तो नवीनता आने का कारण क्या हुआ तो कवि की प्रतिभा। तो कवि की जो प्रतिभा है वो भी ध्वनि की तरह ही अनंतता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि युक्त्या नयानुसरतव्यो, अनया युक्त्या यथा युक्ति है प्रदर्शिता पूर्वम, कि ध्वनि के जितने मार्ग हैं उन मार्गों में से किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर के चलना चाहिए, जिससे पुराने अर्थों से युक्त होने पर भी नए काव्यों में नवीनता आ जाती है। युक्त्या नयानुसर्तव्यः रसादिर बहुविस्तरः मिथोप्यनंततां प्राप्तः काव्य मार्गो यदाश्रयात्। कहते हैं कि इन्हीं मार्गों का आश्रय लेकर के रसादिर बहुविस्तरः, रसादि का जो भेद है वो अति विस्तार को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक कोई किसी ढंग से करेगा, दूसरा कोई किसी ढंग से करेगा, तीसरा दोनों को मिला देगा, चौथा फिर अलग कर देगा, कोई वृत्त बदल देगा, कोई ध्वनि का भेद बदल देगा। इसलिए अनंतता को प्राप्त हो जाता है। मिथोप्यनंतताम जाति, मिथा परस्पर संकर भेद से ये अनंतता का को प्राप्त हो जाता है। काव्य मार्गो यदाश्रयात्, और काव्य के जो भेद हैं वो भी इसी हिसाब से अनंतता को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर एक काव्य आपको नया लगेगा तो उसका एक नया भेद आ जाएगा। और वो नया भेद, यहाँ भेद से मतलब आप गद्य काव्य पद्य काव्य मत समझिए। भेद से मतलब है कि ध्वनि के मार्ग में चलकर जो आनंद देने का प्रकार है वो प्रकार बदलता चला जाता है। कहते हैं दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रस परिग्रहात् सर्वे नवा इवा भवन्ति मधुमांसि बद्रुमाः, कि दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः, जो अर्थ, हाँ पिछले में जो मैंने बताया कि पहले के द्वारा कहा गया जो अर्थ है उसी को कभी नए रूप में प्रस्तुत कर देता है तो नवीनता आ जाती है। आप कहेंगे कि नए कवि का श्लोक जो है उस पाठक ने, उस सहृदय ने अगर पुराने कवि का श्लोक नहीं पढ़ा है
तो वो कैसे जानेगा कि ये पूर्व प्रस्तुत अर्थ है? तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि दृष्ट पूर्वा अपि ह्यर्थाः, भले ही अर्थ जो है वो दृष्ट पूर्व हो, जो अर्थ नए कवि द्वारा प्रस्तुत है वो वही अर्थ अगर उसी सहृदय ने दृष्ट पूर्व पहले भी देखा है, पहले भी जाना है, पहले भी सुना है, तो भी नए काव्य में रस परिग्रहात, रस का परिग्रह हो जाने से या नए प्रकार से रसाभिव्यक्ति हो किए जाने के कारण सर्वे नवा इवा भांति, सभी नए ही प्रतीत होते हैं। कैसे? तो मधुमास इव द्रुमाः, जैसे पेड़, आपने पेड़ तो पहले भी देखे हैं, वही पेड़ है, लेकिन जब मधुमास आता है, जब वसंत आता है, तो उस पेड़ में, उस वृक्ष में एक नई नवीनता आ जाती है और वो आपके लिए एक नए आनंद का विषय बन जाता है। तो वो पेड़ तो आप बहुत पहले से देख रहे हैं, गर्मी में भी आपने देखा था, बरसात में भी आपने देखा था, और अब बसंत में भी देख रहे हैं, लेकिन बसंत में आकर उसमें एक नवीनता अपने आप आ जाती है। उसी तरह इन काव्यों में भी होता है कि जो आप अर्थ पहले से देख चुके हैं वो भी नए रूप में आ करके उपस्थित हो जाता है। फिर इसका भी इन्होंने उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत किए हैं कि शेषो हिमगिरिस्त्वं च महांतो गुरुवस्थिराः जदलंघित मर्यादा चलंतीं बिभ्रते भुवम्। एक उदाहरण पहले भी पढ़ा गया था, हर्षचरितम का उदाहरण है ये कि धरणी धारणाय अधुना त्वमेव शेषः, धरणी को धारण करने के लिए आप ही शेष हैं। उसमें दोनों अर्थ था कि पृथ्वी को धारण करने के लिए एकमात्र आप शेषनाग हैं, या इस युद्ध रूपी प्रलय अवस्था के आ जाने पर आपके राजवंश में केवल आप ही बचे हुए हैं जो इस राज्य को संभाल सकते हैं। अब यही बात एक तरफ कहा हुआ है कि धरणी धारणाय अधुना त्वमेव शेषः, इसकी चमत्कारिता, इस श्लोक की प्रांजल, इस गद्य की प्रांजलता, या इस गद्य में जो सहृदयों को आकृष्ट करने की शक्ति है, यही बातें जब दूसरे ढंग से कही जाती है तो देखिए उसमें नवीनता है कि नहीं। कि शेषो हिमगिरिस्त्वं च महांतो गुरुवस्थिराः जदलंघित मर्यादाः चलंतीं बिभ्रते भुवम्। अब देखिए वहाँ केवल गद्य में कहा गया था, यहाँ पद्य में कहा गया है, भाव दोनों एक ही है, लेकिन जब आपके सामने दोनों काव्य आएंगे तो दोनों काव्य की चारुता जो है, दोनों काव्य का चमत्कार जो है वो अलग अलग प्रतीत होता है। इस प्रकार इन्होंने और सारे उदाहरण दिखाए हैं, जिस उदाहरण से साबित यही होता है कि दृष्ट पूर्वा अपि ह्यर्थाः, जो अर्थ आपने पहले भी देखे हुए हैं वो भी जब रस का परिग्रहण करके दूसरे रूप में आपके सामने उपस्थित होता है तो वह रमणीय होता ही है, क्योंकि उसमें कवि की नई प्रतिभा आपके सामने उपस्थित होती है। व्यंग्य व्यंजक भावेस्मिन् विविधे संभवत्यपि रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यादवधान अनवधान कवि स्यादवधानवान। ये बातें आपने पहले भी सुनी है, पहले भी इन्होंने व्याख्या में कही है कि व्यंग्य व्यंजक भाव को लेकर या व्यंग्य व्यंजक भाव रूप जो यह ध्वनि का विषय है, इसमें बहुत सारे भेद बताए गए। कि पहला तो बताया गया था अविवक्षित वाच्य, जिसके दो भेद बताए गए थे, तब विवक्षित वाच्य आया जिसके पुनः दो भेद हुए। उस दो भेद में से एक था असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो रसादी है। उसके लिए ये कहते हैं कि व्यंग्य व्यंजक सब जगह है, लेकिन इस व्यंग्य व्यंजक भाव वाले काव्य में, यानी व्यंग्य व्यंजकता जो है वही तो काव्य की आत्मा बनती है, वही ध्वनि होता है। तो व्यंग्य व्यंजक भावेस्मिन् विविधे संभवत्यपि, व्यंग्य व्यंजक भाव को लेकर इस ध्वनि के ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन कवियों को चाहिए
कि वो रसादिमय एकस्मिन, यद्यपि हैं व्यंग्य व्यंजक वाले सारे, लेकिन कवियों को ये चाहिए कि वो अन्य सारे भेदों को छोड़कर रसादिमय एकस्मिन्नेव प्रकारे, रसादिमय जो प्रकार है असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि का, उसमें कवि स्यात् अवधानवान, कवि का ध्यान सर्वदा उसी पर टिका हुआ होना चाहिए, जिससे काव्य की चारुता सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त हो सके। क्योंकि रसादिमय जो काव्य होता है, रसमय जो काव्य होता है, वही सहृदयों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। यद्यपि व्यंग्य व्यंजक भाव को लेकर के आप विभिन्न प्रकार का काव्य रचना कर सकते हैं, करते हैं, प्रतिभा गुणों का विस्तार होता है, लेकिन आचार्य की ओर से निवेदन है कि कवियों को चाहिए कि जो कवित्व पद लाभाकांक्षी हैं, कवित्व को चाहते हैं, वो कवित्व की कीर्ति चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि रसम प्रति, रसमय जो काव्य है, रसादित ध्वनि जो है, उसका जो प्रकार है, उसको लेकर के वह सर्वदा सावधान रहे। जथा जथा विपर्जेति लोकतंत्र मसारवत तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जथा जथा विपर्जेति। अब देखिए कि दो पार्ट हुआ, एक रसादिमय ध्वनि वाला है, एक तदितर ध्वनि वाला है, व्यंग्य व्यंजकता दोनों में है। इनका कहना है कि रसादिमय वाला जो पार्ट है उसमें कवि को अवधानवान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब तक कवि उस मार्ग पर चलता रहेगा, जब तक रस को ध्यान में रखकर उस काव्यों का सृजन करता रहेगा, तब तक वह काव्य जो है वह श्रेष्ठता को प्राप्त होता रहता है। और जब कभी उस भाव को छोड़कर किसी और भाव में परिवर्तित होता है, तो स्वभावतः वैसे वैसे काव्य की जो प्रतिष्ठा है वो घटती चली जाती है। जथा जथा विपर्जेति, जैसे जैसे आप इसके विपरीत जाएंगे, वैसे वैसे प्रतीत ये होगा कि आप सार तत्व को छोड़कर असार तत्व की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः। जब तक रस के प्रति रहेंगे, तब तक सहृदयों के लिए अनुराग होगा, अनुरागित्व होगा, उसमें सहृदय का उसमें अनुराग होगा। जैसे जैसे विपरीत होते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ अनुराग नहीं बल्कि विराग प्रदर्शन आरंभ हो जाएगा और विराग प्रदर्शन चलता रहेगा। अब यहाँ एक इन्होंने थोड़ी विवेचन जो की है, उस विवेचन को हम देख लेते हैं। कहते हैं कि इसमें शांतो रसांतरैर मोक्ष लक्षण पुरुषार्थांतरैः तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानो अंगित्वेन विवक्षा विषय इति महाभारत तात्पर्यम सुव्यक्तमेवावभासते। कहते हैं जैसे महाभारत जो हमारे सामने है, उसमें शांतर रस जो है वो मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ, मोक्ष नाम का जो हमारा पुरुषार्थ है, वो जब अन्य पुरुषार्थों के सामने, अन्य पुरुषार्थों के द्वारा, जैसे महाभारत में अंत में जाके आपको पता चलता है कि कुल मिलाकर के इस महाकाव्य में शांत रस का प्रतिपादन है, लेकिन तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानो अंगित्वेन, अन्य जो रसों का प्रयोग हुआ है, अन्य प्रकार के विषयों का जो प्रतिपादन हुआ है, उसका उपसर्जन हो करके, अर्थात उसकी गौणता हो करके, उसकी गौणता के द्वारा जब शांत रस अंगी बनकर, प्रधान बनकर वहाँ कवि की विवक्षा में आता है, तो यह महाभारत शांत रस प्रधान कहलाता है। अंगांगी भाव से यथा रसानाम तथा प्रतिपादित में, कि रस का अंगांगी भाव कैसे होता है ये तो आपने रस प्रकरण में पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ प्रश्न उठाते हैं ये, या पूर्व पक्षी के द्वारा, कि पारमार्थिक अंतस्तत्वानपेक्षया शरीरस्येव अंगभूतस्य रसस्य
पुरुषार्थस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्वमपि अविरुद्धम। कहता है कि एक तरफ में तो आपने कहा कि शांत रस जो है वो अंगी है, और दूसरे तरफ में कहा कि विविध रसों का प्रतिपादन होने पर जब वो रस उपसर्जनीभूत हो जाता है, गौण हो जाता है, तो भाई रस तो आत्मस्वरूप है, तो एक तरफ में रस को आप उपसर्जनीभूत कह रहे हैं, एक तरफ में उसको आप प्रधान कह रहे हैं, ये कैसे होगा? तो उसके लिए ये कहते हैं कि देखिए, अंतस्तत्वानपेक्षया, कि एक है लौकिक और एक चीज़ है अलौकिक। जैसे शरीर में भी एक हमारा ये पार्थिव शरीर है और एक हमारा अलौकिक शरीर प्राणभूत तत्व जो है वो है। इसमें अब जब हम बाहर से देखते हैं तो ये शरीर जो हमारा है प्रधानतया हमको वही दिखता है, लेकिन जब हम अपने प्रतिभा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर उस प्राण रूपी तत्व तक पहुँचते हैं, चेतना रूपी तत्व तक पहुँचते हैं, तब वहाँ जाकर के हमको दिखाई देता है कि ये जो पार्थिव शरीर है वो अप्रधान है और वो जो चैतन्य है, प्रभु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, वो प्रधान है। लेकिन जब बाहरी दृष्टि से आप देखेंगे तो शरीर जो है उसकी प्रधानता दिखाई देती है। तो जैसे शरीर की प्रधानता आपको दिखाई देती है, लेकिन बाद में जब उस प्राण तत्व की हम मीमांसा करते हैं तब दिखाई देता है कि ये शरीर जो है ये उपसर्जनीभूत है, ये गौण है। उसी तरह पुरुषार्थस्य स्वप्राधान्येन, उसी तरह से काव्य का शरीर और काव्य का पुरुषार्थ या काव्य में प्रवर्तित जो अन्य पुरुषार्थ हैं, उन सभी पुरुषार्थों को अगर विभाजित कर दिया जाए, व्यवस्थात्मक रूप दे दिया जाए, तो फिर दोनों में कोई विरोध नहीं होगा। जैसे शरीर और प्राण दोनों है तो साथ साथ, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो प्रधान आपको ये दिखता है, लेकिन जब आप प्राण तक पहुंच जाते हैं तो ये शरीर अनुपस्थित दिखता है या अंगभूत दिखता है। उसी तरह जो आपको प्रधान रूप में पहले दिख रहा है, जब महाभारत का पूरा सार तत्व निकालते हैं तो शांत रूप जो पुरुषार्थ है वो आपका प्रधान हो जाता है। इसलिए वहाँ अंगांगी भाव मान लेने पर भी चारुत्व में कोई बाधा नहीं होती है। चलिए, अब इसकी मीमांसा के बाद, ये बातें समझा देने के बाद कि कवि को चाहिए कि वह सर्वदा रसमय तत्व पर अपना अवधान, अपना दिमाग टिकाए रहे। रस से जो ही आप अलग होते जाएंगे वैसे वैसे काव्य में विरागता आती चली जाएगी। आगे कहते हैं कि ध्वनेरित्थम गुणीभूत व्यंग्यस्य च समाश्रयात्। इत्थम ध्वनेः समाश्रयात् गुणीभूत व्यंग्यस्य च समाश्रयात्। ध्वनि का आश्रय ग्रहण करने से और गुणीभूत व्यंग्य रूप जो भेद है उसका आश्रय ग्रहण करने से नो काव्यार्थ विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः। अब कहते हैं कि ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, इस दोनों में तो आपने स्पष्ट कहा है कि ध्वनि काव्य जो है वो है प्रधान और गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है वो मध्यम काव्य है, दूसरे स्थान पर आता है। तो फिर सब कवि को तो ध्वनि वाला काव्य जो है वही नज़र रखना चाहिए, दूसरे पर तो नज़र रखनी ही नहीं चाहिए। और रस तो गिनती के हैं। उसके लिए ये बताते हैं कि देखिए, चाहे आप ध्वनि मार्ग का आश्रय लीजिए या गुणीभूत व्यंग्यता का आश्रय लीजिए, लेकिन नो काव्यार्थ विरामोस्ति, ध्वनि दोनों में है
दोनों में वक्ता को या कवि को रस पर ध्यान रखना है कि अगर गुणीभूत व्यंग्य के भेद का आश्रय ग्रहण करके ही आप प्रयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ आप वर्णन कर रहे हैं वहाँ आपकी नज़रें सर्वदा रस पर होनी चाहिए। सर्वदा ये रस की पुष्टि में आपकी ताकत, आपकी प्रतिभा का प्रयोग होना चाहिए, अन्य वस्तु में नहीं होनी चाहिए। तो चाहे आप ध्वनि का आश्रय लें, चाहे आप गुणीभूत व्यंग्यता का आश्रय लें, नो काव्यार्थ विरामोस्ते। काव्यार्थ जो है, काव्य का तत्व जो है, काव्य का आनंदमयत्व जो है, उसका कहीं कोई विराम नहीं होता, वह सर्वदा अविराम गति से चलता रहता है। काव्यत्व सभी जगह विराजमान होता है। यदि स्यात् प्रतिभा गुणः, शर्त क्या है कि यदि स्यात् प्रतिभा गुणः, यदि कवि में प्रतिभा हो तो, क्योंकि यदि कवि में प्रतिभा हो ही नहीं तब तो काव्य करने का और काव्य से के प्रतिष्ठित होने का, सहृदयों द्वारा सम्मानित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे बड़ी बात है कि काव्यकार में कवि जो है उसमें प्रतिभा होनी चाहिए। अगर प्रतिभा है तो वो ध्वनि मार्ग का आश्रय लेके चलता है या गुणीभूत व्यंग्य का आश्रय लेके चलता है, कहीं कोई बाधा उसमें नहीं आती है। सत्स्वपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुणः तस्मिंस्तु असति न किंचिदेव कवेर वस्तुस्ति। बंधक छायाप्यर्थ द्वयानुरूप शब्द सन्निवेशो अर्थ प्रतिभाना भावे कथमुपपद्यते। जिसको ये वृत्ति में सुस्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पुरातन कवि प्रबंधेषु, पुराने कवियों का जो प्रबंध है उस प्रबंध में रहते हुए भी यदि कवि में प्रतिभा गुण है तो नवीन वर्णनीय तत्वों की कभी समाप्ति नहीं हो सकती, और उस प्रतिभा के न होने पर कवि के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वह अपूर्व चमत्कार युक्त काव्य का निर्माण कर सके। यानी प्राचीन कवियों के काव्यों को जब हम पढ़ते हैं और जब देखते हैं, जब उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि कवि की जो प्रतिभा है उसी के बल पर उनका वर्णनीय वस्तु जो है वो चमत्कृत होता हुआ सहृदयों के बीच प्रतिष्ठापित हुआ है। अब पुराने कोई एक कवि तो है नहीं, पुराने भी तो बहुत सारे कवि हुए। अब उन कवियों में मान लिया जाए प्रकृति का वर्णन करना है तो प्रकृति का वर्णन एक कालिदास ने कर दिया, तो उसके बाद भारवी, माघ, हर्ष इत्यादि ने नहीं किया, ये बात तो नहीं है, किया तो उन्होंने भी। और मान लिया जाए वन वर्णन हो, पर्वत वर्णन हो, झरना वर्णन हो, नदी वर्णन हो, तो वर्णन तो नदी का ही सबने किया है। अब आप कहें कि कालिदास ने नदी का वर्णन कर दिया, तो फिर दूसरे जो भारवी आए, माघ आए, उन्होंने नदी का वर्णन किया, तो क्या दोनों में अंतर नहीं दिखता है? क्या दोनों का चमत्कार अलग अलग नहीं दिखता है? दोनों का चमत्कार अलग अलग दिखता है। एक ही बसंत का न जाने कब से कवि वर्णन कर रहे हैं, आज तक करते चले आ रहे हैं, और आज के भी जो कवि हैं उनमें भी अलग प्रकार की रमणीयता हमारे सामने आती है। वहाँ कवि की प्रतिभा ही काम करती है। ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि जब प्राचीन कवियों के काव्यों को देखने पर भी पता चलता है कि उनकी प्रतिभा के बल पर ही उस तत्त काव्य में अलौकिकता आई है और वो सहृदयों के आह्लाद का कारण बना है, तो फिर आज अगर हम विचार करें तो उस प्रतिभा को छोड़कर भला दूसरा कौन सी ताकत है, दूसरी कौन सी शक्ति है, दूसरा कौन सा गुण है जिसके बल पर काव्य में रमणीयता आएगी? अर्थात नहीं आएगी। तो अब आप जोड़ लीजिए कि जिसको आचार्य मुंबन ने शक्ति कही है वो वस्तुतः यही प्रतिभा है कि शक्ति ही जम बिना काव्यम न प्रसृत अप्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। क्योंकि वो शक्ति अगर नहीं होगी तो
तो आप विषय की परीक्षा नहीं कर पाएंगे, विषय के औचित्यानौचित्य का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और जब विषय के औचित्य या अनौचित्य का परीक्षण नहीं होगा तो वो सहृदयों का अनुरंजन नहीं कर पाएगा। अनुरंजन नहीं कर पाएगा तो स्वभावतः काव्य नहीं होगा। जाम बिना काव्यम न प्रसृत, जिसके बिना काव्य प्रसृत ही नहीं होता। यदि कोई उस प्रतिभा नामक गुण के बिना, उस शक्ति के अभाव में भी काव्य करने का प्रयास करता है, बलात् अपनी कलम चलाता है, तो वो कवित्व को प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो सहृदयों के बीच वस्तुतः उपहासनीयता को ही प्राप्त करता है। इसमें कहीं कोई शब्द के द्वारा चमत्कार दिखलाता है, कहीं कोई अर्थ के द्वारा चमत्कार दिखलाता है। लेकिन याद रहे कि जब शब्द के द्वारा आप चमत्कार दिखलाते हैं तो भी अर्थ की सहायता अपेक्षित होती है, और जब अर्थ के द्वारा आप चमत्कार दिखलाते हैं तो भी शब्द की अपेक्षा होती है। इसीलिए शब्दार्थयो साहित्येन काव्यत्वे कथम तथा विधे विषय काव्य व्यवस्थेति चेत परोपनिबंधार्थ विरचने यथा तत्काव्य व्यवहारः तथा तथा विधानम काव्य संदर्भानाम। यहाँ कहते हैं कि शब्दार्थयो साहित्येन काव्यत्वे, शब्द और अर्थ का समुचित तालमेल जो है, औचित्यपूर्ण मिलावट, औचित्यपूर्ण संयोजन, ये जो है वही काव्य में होता है या वही काव्य कहलाता है। वहाँ जाकर के काव्य व्यवस्थित चेत निबंधार्थ विरचने, तो कहते हैं फिर दूसरे ने जब वही शब्दार्थ दूसरे ने प्रयोग किया हुआ है, वही शब्दार्थ फिर ये प्रयोग नया आदमी प्रयोग करेगा, तो फिर उसमें कैसे काव्य का व्यवहार होगा? ये पुनरुक्त नहीं होगा क्या? जो पहले ने कहा है वही दूसरा कह रहा है। कहता यही तो फर्क है कि दूसरे ने किसी और मार्ग में कहा था, ये दूसरा कोई और मार्ग में कह रहा है। वो जो अंतर आता है वही उसकी प्रतिभा के बल पर होता है, वही रमणीयता को बढ़ाता है, वही उसके काव्यत्व का सृजन करता है। क्योंकि ये वर्णन जो है ये अवस्था देश कालादि विशेषैरपि जायते आनंद्यमेव वाच्यस्य शुद्धत्यापि स्वभावतः। कहते हैं कि याद रहे, देखिए इसको आप थोड़ा व्यावहारिक तौर पे भी समझ लें। शास्त्रीय तौर पे तो ये सामान्य बातें कह दी गई। ये कह रहे हैं कि अगर एक शब्द और अर्थ का मिला हुआ रूप जो है वो काव्य है, वह शब्द अर्थ का प्रयोग जो है वो पुराने कवियों ने कर दिया है, फिर नवीन कवि भी कर रहा है उसी का वर्णन। तो प्राचीन कवि को जिसने देख लिया है उसी को फिर नवीन कवि का भाव देखेगा तो दोनों तो एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, उसमें चारुता नहीं अचारुता आ जाएगी। तो उसके लिए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक बात बताइए कि वर्ण तो हमारे सामने में अ से लेकर के ज्यों तक के गिनती के हैं, और सभी कवि या दुनिया भर के तमाम लोग तो इसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसी वर्णों का संयोजन प्रयोग कर रहे हैं, इसी वर्णों के मिलावट से बने हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हर एक आदमी की बातें आपको पुनरुक्ति लगती है? अब उसका रूप अनंत हो जाता है। रूप जब अनंत हो जाता है तो वो चमत्कारिता प्रदान करता है। ये रूप कैसे अनंतता को प्राप्त करता है? तो अवस्था, देश, काल इत्यादि से भी यह वाच्य जो है, जो हम बोलते हैं वाचक शब्द और वाच्य अर्थ, वो स्वभावतः अनंत्यमेव, वो उसके वाच्य के भी अनंत को प्रदर्शित कर देता है। यानी जो हम बोल रहे हैं, एक सामान्य बातें बोलते हैं, वही जब किसी परिस्थिति विशेष में आके बोलते हैं तो वो नया अर्थ देता है। जब आप बलाघात के द्वारा बोलते हैं तो वही चीज़ें अलग अलग अर्थ देती है। किसी अलग देश में जाके बोलते हैं तो वो अलग अर्थ देता है, अलग काल में बोलते हैं तो वो अलग अर्थ देता है।
इसीलिए कहा कि किस समय कहाँ किसको किसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये सारा परीक्षण करने के बाद ही आप पद का प्रयोग करें। एक शब्द सभी जगह एक जैसा ही अर्थ देगा, ऐसी बात नहीं है। आप अपने दैनंदिन व्यवहार में देख लीजिए कि आप एक ही शब्द का कितने बार किस किस तरह से प्रयोग करते हैं। और जब अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है। सब जगह जब वो एक जैसा ही प्रयोग नहीं होता है, एक जैसा ही अर्थ नहीं देता है। जैसे आपका शरीर है, ये आपका शरीर भी किस हिसाब से हिलेगा तो ये क्या अर्थ कर देगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कब, वो वक्त क्या था, बोलने वाले सुनने वाले की स्थिति कैसी थी, अगल बगल का माहौल कैसा था, प्रोग्राम कैसा चल रहा था, वहाँ आपका कौन सा अंग विकार में किस प्रकार आया, उसके हिसाब से उसका अर्थ आता है। हिंदी में एक किसी उर्दू शायर का शेर है कि आँख एक ही है, लेकिन यही आँख सर्वदा केवल देखने का ही काम नहीं करती। आँख अगर ऊंची कर दी तो दुआ बन गई, ऊपर से हम देखते हैं तो दुआ बन गई, और नीची अगर कर ली तो हया बन गई। यही आंखें नीची कर लें तो लज्जा का बोध करवा देता है। तिरछी आंखें मार दी तो प्यार में बदल गई, और सीधी आंखें कर दी तो सामान्य आंखें बन गई। अब एक ही अंग है, विकार उसके अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का वो अपना अर्थ देता है। वही हमको शब्द और अर्थ में भी देखना पड़ता है कि इन सारे भेदों के आधार पर ये अलग अलग रूप अलग अलग दिखाते हैं। अन्यथा एक ही कवि एक ही नायिका का कई जगहों पर वर्णन करता है, तो क्या एक जैसा रूप ही वो सब जगह प्रयोग करता है, एक जैसा अर्थ ही सब जगह प्रयोग करता है? नहीं। उसी पार्वती का वर्णन जब तपस्या में कर रहे हैं कालिदास, तो तपस्या के समय में उनका रूप देखिए अलग दिखाई देगा। और जब वो एवं वादिनी देवर्षौ ध्यात्वा पितुर्दय मुखे रथो मुखे लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती, तो वहाँ आपको अलग रूप दिखेगा। जब वो शादी के मंडप पर पहुँचती हैं तो वहाँ आपको अलग रूप दिखेगा, और जब वो 8वें सर्ग में पत्नी बनके पहुँचती हैं तो वहाँ आपको अलग रूप दिखेगा। तो पार्वती तो एक ही है, लेखक एक ही है, नायिका भी एक ही है, लेकिन फिर भी उसी का स्वरूप वर्णन है सब जगह। लेकिन देश काल परिस्थितियाँ बदलती चली गई, उसके रूप में नया नया चमत्कार आता चला गया। तो फिर जब कभी ही बदल जाएगा तो भाव का बदलना तय है, भाव का बदलना तय है, देश काल परिस्थिति का बदलना तय है, उसके हिसाब से उसका रस भी बदलना तय हो जाता है, और चमत्कारिता भी बदलनी शुरू हो जाती है, चमत्कारिता बदलती है, और इसी तरह से वो प्रतिभा जो है वो अनंत को प्राप्त कर जाता है। अब कहते हैं जत प्रदर्शितम प्राक भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये न तच्छक्यम अपोहितुम तत्तु भाति रसाश्रयात्। जत प्रदर्शितम प्राक यानी पहली जो कारिका थी और उसकी जो व्याख्या हुई है इस बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही नायिका है, एक ही लेखक है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग प्रकार से वर्णन करता है, और उसमें भी चारुता जो है वो अलग अलग आ जाती है। फिर दूसरा नायक आता है, दूसरा लेखक आता है, वो उसको एक ने किसी को श्रृंगार में किया था, दूसरा उसका वीर का रूप दिखाता है, तीसरा उसको रौद्र के रूप में दिखाता है। तो एवं क्रमेण प्रतिभा बदलती रहती है। जत प्रदर्शितम प्राक जो पहले बताया गया है, तदैव दृश्यते लक्ष्य, लक्ष्य जो हमारा काव्य है उस काव्य में वैसा ही रूप दिखाई पड़ता है। न तच्छक्यम अपोहितम तत्तु भाति रसाश्रयात्। और जो चमत्कारिता, जो आह्लादकता, जो सहृदयों को आकर्षित करने की क्षमता उसमें दिखाई देती है, उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता,
उसका कोई अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि तत्तुभाति रसाश्रयात, क्योंकि वो रस के आश्रय में होता है और रस जो है वो नित्य है। रस भावादि संबद्धा जद्यौचित्यानुसारिणी अन्वीयते वस्तुगतिर देश कालादि भेदिनी। रस भावादि संबद्धा, रस भाव आदि से संबद्ध जो आपका अर्थ है, जो आपका काव्य है, जो आपका शब्दार्थ प्रयोग है, वो औचित्यानुसारिणी। पहले इन्होंने कहा है कि आप विषय का चयन करेंगे तो उसमें औचित्य देख लीजिए, अर्थ को प्रस्तुत करेंगे तो उसमें औचित्य को देख के प्रस्तुत कीजिए, उस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें औचित्य को देख लीजिए कि ये समुचित है या नहीं। तो औचित्यानुसारिणी यदि रसभावादि संबद्धा, औचित्य का अनुसरण करने वाली और रसभाव से संबद्ध जो रचना है वो अन्वीयते वस्तु गति देश कालादि भेदिनी। अब औचित्य एक समान है, रसभावादि से संबद्ध है, तो वो वस्तु जो है उसकी गति ये देखा जाता है कि देश कैसा है, काल कैसा है। तो देश काल आदि के भेद पर ये औचित्यपूर्ण जो रसमय उक्ति है उसका भेद देखा जाता है। और जब औचित्य भी हो, रसभाव से संबद्ध भी हो, तो फिर उसकी कीर्ति का अपलाप कोई नहीं कर सकता, उस कीर्ति का अपहरण कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए ये बहुत दावे के साथ कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन कि वाचस्पति सहस्राणाम सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धा साक्षयम नैति प्रकृत जगतामिव। अगर औचित्यानुसारिणी और रस प्रबंधान रसभावाद्यनुकूला रचना हुई है तो वाचस्पति सहस्रानाम सहस्रैरपि, वाचस्पति जैसे सहस्रों के सहस्र अर्थात हजारों लाखों मिलकर भी यत्न पूर्वक सावधानी से तो जगत की प्रकृति की भाव वर्णन करें तो भी उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। यानी जिसको आप वाचस्पति कहते हैं, वाचः पति ही, वाणी के पति देवगुरु बृहस्पति, ऐसे ऐसे लोग तेसाम सहस्रानाम सहस्रम, हजारों का हजार यानी लाखों। अगर लाखों ऐसे लोग मिलकर के भी उस निबद्ध रचना की यत्न पूर्वक भी व्याख्या करते रहें तो भी उसकी व्याख्या कभी समाप्त नहीं होती, उसकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती। कैसे? तो प्रकृति जगतामिव, जैसे ये जगत न जाने कितने बार आए और गए, ये संसार रोज बदलता रहता है, लेकिन प्रकृति सर्वदा एक जैसी रहती है। उसको लोग कोई विनाश कर देता है, कोई उसमें कोई ऋतु आता है उसमें फल लगा देता है, कोई चारुता बढ़ा देता है, कोई घटा देता है, लेकिन प्रकृति अपनी जगह सुस्थिर रहती है। तो अगर औचित्यानुसारिणी रसभाव युक्त कवि की रचना है तो उसको लाखों लोग अपने हिसाब से उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करते रहें, उसकी कीर्ति कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जितनी उसकी व्युत्पत्तियाँ होती जाएगी, जितना उनका विचार होता जाएगा, जितना उसकी आलोचना प्रत्यालोचना होती जाएगी, उतनी उसकी कीर्ति बढ़ती जाएगी, उसकी कीर्ति घटेगी नहीं। संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम स्थितम ये तत् संवादिन्य एव मेधाविनाम बुद्धयः किंतु नैक रूपतया सर्वे ते मंतव्या विपश्चिताः। कहता है कि विद्वानों के यहाँ या विद्वानों का जो समूह होता है उसमें संवाद तो चलते ही रहते हैं, एक दूसरे के विषय में संवाद होता रहता है कि कौन काव्य अच्छा है, कौन काव्य खराब है, कौन काव्य में कितना दम है, किस में कितनी चमत्कारिता है, इत्यादि बातों को लेकर
विविध प्रकार के संवाद तो चलते ही रहते हैं। क्यों? तो मेधावियों की जो बुद्धि है, पंडितों की जो बुद्धि है, ज्ञानियों की जो बुद्धि है, वो बुद्धि ही संवादिनी होती है। वो एक दूसरे से संवाद करते ही रहते हैं। संवाद का मतलब केवल वार्तालाप नहीं, संवाद का मतलब उसके तत्वान्वेषण। जो इस कवि ने ऐसा किया, इस कवि ने यहाँ गलती की, इस कवि को ऐसा करना चाहिए था, इत्यादि संवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अलग अलग जो कवि हैं, तो अलग अलग कवियों के द्वारा वर्णित जो वस्तु है, वो वस्तु भले एक है। जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति सभी कवि एक जैसा ही वर्णन करेगा, यानी प्रकृति का ही वर्णन करेगा। वर्णन शैली अलग अलग होगी, लैंग्वेज अलग अलग होगा, शब्द अलग अलग होंगे। तो आपका विसंवाद चलता रहेगा कि जो उन्होंने कहा था वही बात इन्होंने भी कही है, जो उन्होंने कहा था लगभग वैसा ही ये है, उसकी छाया यहाँ है, इसकी छाया वहाँ है। तो भले छाया एक दूसरे की हो, ऐसा विद्वानों के बीच में लगातार वार्तालाप चलता हो, लेकिन फिर भी नैक रूपतया सर्वे, सभी कवियों की जो रचनाएं हैं वो कभी भी एक रूप नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं कह सकते। मन्ना मंतव्या विपश्चिता, विद्वानों को चाहिए कि वो कभी भी इसको एक रूप स्वीकार न करें, क्योंकि उसका गहनतम अध्ययन करें, गहनतम आलोचना करें और सहृदयता के भाव से उसका तत्वान्वेषण करें। तब पता चलेगा कि इस दोनों में चारुता में अंतर है, अलौकिकता में अंतर है, रमणीयता में अंतर है। और वही रमणीयता का अंतर जो है, वही अलौकिकता जगाने का जो अंतर है, वो कवि की प्रतिभा को विस्तारित करता है और कवि की प्रतिभा को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह कवि की प्रतिभा जब ध्वनि और गुणीभूत तत्व के जितने भी दिखाए हुए मार्ग हैं, उन मार्गों का आश्रय लेकर अपने अपने काव्यों का प्रबंधन करते हैं कवि, तो पूर्व वर्णित ही वस्तु क्यों न हो, लेकिन जब नई प्रतिभा के द्वारा नए रूप में उसको उपस्थापित किया जाता है, तो उसमें एक नया चारुत्व, नई चारुता आ जाती है। और जब नई चारुता आ गई, उसमें अगर औचित्य है, रसभाव समन्वित है, तो फिर वो नई जो कीर्ति है, नए लेखक की जो कीर्ति है, नए कवि की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए कवियों को चाहिए कि वो सर्वदा औचित्य पूर्वक रसभाव का विनिवेश करते हुए अपने काव्यों का सृजन करें, क्योंकि ये कवि और ये कवित्व कवि की प्रतिभा के बल पर आनंद को प्राप्त करता है। तो यहाँ आकर के कवि की प्रतिभा की जो अनंतता है, उस अनंतता को देखते हुए अब आगे जब बढ़ेंगे तो वो कहेगा कि देखिए, अभी हमने संवाद की बात की थी कि विद्वानों में संवाद चलता रहता है, लेकिन संवाद ऐसा होना चाहिए जो संवाद एक दूसरे का विरोधी न हो। विरोधी से मतलब क्या है कि आजकल आप व्यवहार में देखते होंगे, कभी कभी ऐसा सामने आ जाता है कि हम ऐसी बातें करते हैं जिससे ये दिखाना चाहते हैं कि इस आदमी ने जो काम किया है वो निरा बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये जो हमारी आलोचना होती है, ये जो हमारा प्रदर्शन होता है, वो वस्तुतः काव्यत्व की व्याख्या नहीं करता, बल्कि वहाँ दूसरे को नीचा दिखाने का हमारा प्रयास होता है। तो इसको हम संवाद के अंतर्गत नहीं लेंगे, ये संवाद नहीं है।
ये बोलने वाले का गर्व है, बोलने वाले का अभिमान है, अहंकार है। अब वो अहंकार जो है वो उसकी मूर्खता को ही द्योतित करता है। अहंकार किसी की विद्वत्ता को द्योतित नहीं करता, अहंकार उसकी खुद की मूर्खता को द्योतित करता है। संवाद उसका नाम है कि जब किसी भी तत्व को दूसरे के द्वारा लिखे गए किसी कवि द्वारा प्रस्तुत काव्य को हम काव्यत्व के आलोक में, औचित्य के आलोक में उसका परीक्षण, हाँ, परीक्षण में ये हो सकता है कि हमारा जो विचार है उस विचार में कहीं कोई कमी आ रही हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विचार में यहाँ कमी आ रही है, लेकिन वहीं अगर दूसरा कोई उसकी आलोचना कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है, तो उसमें उसको गुणता दिख पड़ेगी। अब पुनः इस दोनों पर विचार होगा, तब जाकर के तीसरा कोई निर्णय लेगा कि भाई किसको माना जाए, किसको नहीं माना जाए। तो इस प्रकार तत्वालोचन केवल किसी को खंडन करने के लिए पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के जब बात करते हैं तो वो संवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। संवाद के अंतर्गत वो तब आएगा जब सार्थक प्रयास, उसके कवित्व की, उसके काव्यत्व की सार्थक आलोचना की जाएगी, तब वो संवाद हुआ। ऐसा संवाद हमारे आचार्यों के मध्य चिरकाल से चला आ रहा है। वो संवाद किसी की कीर्ति को कम नहीं करता है, बल्कि उसकी कीर्ति को बढ़ाता ही जाता है। तो इस प्रकार हम इस संवाद पर को लेकर और आगे ध्वन्यालोककार ने इसी विषय पर जो दो चार बातें कही हैं, उस बातों को लेकर के हम कल फिर उपस्थित होंगे। आज के विषय को हम यहीं विराम देते हैं और सहर्ष आप लोगों को ये सूचित भी कर देते हैं कि कल का जो हमारा पाठ होगा वो ध्वन्यालोक का अंतिम पाठ होगा, क्योंकि कल ध्वन्यालोक का चौथा उद्योत समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज के विषय को हम यहीं विराम देते हैं और फिर शेष जो कुछ भी है उसको लेकर के हम कल इस कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।